जय हिंद दोस्तों, ये पिछले क्लास का क्वेश्चन था। सॉरी, आपका ध्यान इस पे लगा हुआ, कहीं ये तो नहीं बताएंगे फिर से। नहीं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। चलो अच्छा ही हुआ कि मिटाए नहीं, कम से कम आपको पता चल गया कि 5 तक हम बता दिए, आज छठा से बताना। देखो, मिटाते मिटाते हम आपसे ये बात ज़रूर बोलेंगे कि जितना टाइम हम क्वेश्चन लिखने में लगाते हैं उतना टाइम आप क्वेश्चन पढ़ने में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिखलाइए कि एक अलमारी में n किताबें n-2 into n-1 फैक्टोरियल तरीकों से इस प्रकार सजा कर रखी जा सकती है, सजा कर रखी जा सकती है कि दो खास किताबें एक साथ नहीं हो। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला असूल है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन एकदम रटा जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते ही कि हाँ भाई, एक अलमारी में इन किताब है और उसको इस तरह से सजाना है कि सजाने का कुल तरीका ये वाला है, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। लेकिन ये तरीका तब आए, मतलब ये तब आएगा जब दो खास किताबें एक साथ नहीं रहे। तो ध्यान से सुनना, आप पहले तो इन किताबों को रैंडमली सजा लीजिए, मतलब अनियमित तरीके से जैसे मन में आए वैसे सरिया लो। इन किताब को अनियमित रूप से सजाने का तरीका हम कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल पहले ही सजा लोगे। फिर उसके बाद क्या करना कि दो खास किताबों को एक साथ रखना है, दो खास किताबों को एक साथ रखना है। अगर हम दो खास किताबों को एक साथ रखेंगे तो ऐसे समझो कि n में से दो किताब तो खैर घट गया, n-2 हो गया। n-2 छोड़ो, n-2 हटाओ, 100 किताब है, 100 किताब को ऐसे ही सरिया दिए, 100 फैक्टोरियल। फिर 100 में से आप 2 किताब हटा लीजिए तो बचा 98 किताब।
बचा 98 किताब। आपको यही लग रहा होगा कि 98 किताब हम बोलेंगे, हाँ बचा 98 किताब, लेकिन जो दोनों किताबा अलग किए हैं ना, उन दोनों किताब को एक साथ एक पैकेट में, एक बोरे में बांध दो। तो अगर उन दोनों किताब को एक साथ एक पैकेट में, एक बोरे में अगर हम बांध देते हैं, तो फिर दोनों एक वस्तु की तरह हम काउंट करेंगे, एक वस्तु की तरह। ध्यान से सुनना, हम जो बोल रहे हैं। पहले तो 100 में से हम 2 किताब हटा लिए, तो हमको लगा 98 किताब। 98 किताब और फिर एक वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे। 2 किताब मतलब बोलेंगे 2 किताब का एगो थैला है, उस थैले को हम फिर पंक्ति में बैठाएंगे। तो 98 किताब आएगोने से आ गया, मतलब 99 वस्तु को हम बैठाएंगे। अब बाकी वो दोनों किताब आपस में जगह हेर फेर कर सकता है, उसके लिए हमको उतना सोचना नहीं। तो पहले तो लिखेंगे कि n किताबों को एक पंक्ति जैसा कुछ होगा कहीं लिखल, अनबारी में सजा कर रखे, नहीं लिखल है, मतलब पंक्ति है, अनबारी में सजाना है एक लाइन से। पंक्ति में सजाने का तरीका। तो अगर n किताबों को आप एक लाइन से सरियाते हैं तो n फैक्टोरियल। फिर यही है कि n किताबों को जब एक पंक्ति में सजाएंगे, कंडीशंस लिख देंगे कि जब 2 किताबें एक साथ हो, 2 किताबें भी नहीं, 2 खास किताबें लिख देते हैं, कोई 2 खास किताबें एक साथ हो तब। तो पहले तो आपके पास तरीका हो गया n-1। आपको लग रहा है कि n-2 लिखेंगे, नहीं n-1। सबको नॉर्मली यही लगता है कि 100 में से 2 हट गया तो शायद हम 98 बोलेंगे। हाँ, अब बोल तो रहे 98, लेकिन 98 किताब और फिर एक उधर से पूरा थैला आ गया 2 किताब वाला, उसको जोड़ देंगे तो 99 बोलेंगे, मतलब लॉस एक होगा। तो n-1 फैक्टोरियल। हाँ, वो दोनों किताब को आप अरेंज करोगे तो बोलोगे 2 फैक्टोरियल, वो अलग बात हो गया। अब फिर बोलेंगे कि n किताबों को एक पंक्ति में सजाने का तरीका, जब 2 खास किताबें लिख देते हैं, जब 2 खास किताबें एक साथ नहीं हो। उसमें क्या था, एक साथ हो, अब एक साथ नहीं हो तो बोलेंगे टोटल तरीका कितना है, n फैक्टोरियल। रैंडमली यही है। साथ रहने वाला तरीका क्या है, n-1 फैक्टोरियल। और गुने 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 लिखो। अब ध्यान रहे कि n-1 फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल, और उधर देखे थे n-1 छोटा है, इसीलिए हम इसको भी तोड़ेंगे n और लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। घटाओ n-1 फैक्टोरियल गुने में 2, फिर बोलेंगे यहाँ से भी n-1 फैक्टोरियल, यहाँ से n-1 फैक्टोरियल, यहाँ से भी n-1 फैक्टोरियल, दोनों ही जगह से n-1 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस जगह से बच गया n, घटाओ यहाँ से बच गया 2। अब आप ऐसे ही लिखो, या तो सरिया के अगर लिखना चाहते हो तो पहले लिखो n-2 और फिर बाद में इसको लिख दो n-1 फैक्टोरियल पे रोक दो। आपको साबित यही तो करना था, प्रूफ यही तो करना था, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। देख लो, यही तो साबित करना था, हो गया प्रूव्ड, जितना साबित करना था। नोट डाउन कर लीजिए, हालांकि छोटा छोटा अगर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा सही से 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7।
सेवन नंबर क्वेश्चन। साथ में कह रहा है किसी परीक्षा में छः पत्रों का यानी 6 प्रश्न पत्रों का सेट है, इनमें 2 गणित हैं, इनमें 2 गणित है, कितने विभिन्न क्रमों में पत्रों को लिया जा सकता है, यदि गणित के 2 पत्र लगातार न हों। मतलब वही बात कि गणित के 2 पत्र लगातार न हो, लगातार के मतलब कि एक साथ न हो, एक के बाद एक तुरंत फिर गणित वाला पत्र नहीं आए। पहले अगर गणित वाला पत्र आप चुन भी लेते हैं तो उसके बाद गणित का पत्र न आए, उसके अलावा कोई दूसरा पत्र आए। देखते हैं किस तरह से होगा। जो अगर पत्रों की संख्या पूछे कि आपके पास कै पत्र है, तो 6 प्रश्न पत्र या सिर्फ पत्र जो भी बोले, इससे परीक्षा है तो जाहिर सी बात है प्रश्न पत्र होगा। तो 6 गो है तो होना तो 6 गो चाहिए था, लेकिन 6 गो में से 2 गो गणित का पत्र अलग कर दिए। मतलब ये एक साथ एक गठरी में, एक बोरे में, एक पैकेट में, एक बैग में, एक थैली, जो बोलना है बोलो। इधर बच गया कै पत्र, तो कह सकते हैं 4 पत्र, और इसको 2 पत्र भले कह सकते हैं लेकिन एक साथ। और 2 पत्र को आप एक वस्तु के तरह ट्रीट करेंगे, तो 4 पत्र इधर और एक वस्तु इधर। मतलब अब आप ये बोलोगे कि हम 5 वस्तुओं को एक लाइन में सरिया या फिर एक लाइने से चुने। तो 5 को सजाने का तरीका मतलब ऐसे लिखेंगे कि देखो रैंडमली 6 पत्रों को एक क्रम में चुनने का तरीका या क्रम में चुनने का तरीका। तो अगर आप 6 पत्रों को चुनते हैं तो फिर 6 फैक्टोरियल। फिर 6 पत्रों को चुनने का तरीका जब 2 गणित के पत्र एक साथ आते हो, यानी एक के बाद एक आते हो, एक के बाद एक आते हो, तो वैसन में तो हो गया 5 गो, क्योंकि अभी अभी समझा है 5 कैसे हुआ। 4 पत्र बचा और 2 गो एक मोटरी में बांधे और उसको एक वस्तु की तरह ट्रीट किए, तो 4 इधर एक इधर, 5 हो गया, 5 फैक्टोरियल। हाँ, वो अलग बात है कि दोनों फिर जो गणित के पत्र है वो आपस में हेर फेर जगह कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे 6 पत्रों को एक क्रम से चुनने का तरीका जब 2 गणित के पत्र एक साथ नहीं आते हों। तो टोटल तरीका रैंडमली क्या है, अनियमित तरीके से देखें तो 6 फैक्टोरियल। साथ आने वाला क्या था, 5 फैक्टोरियल, और गुने में 2 फैक्टोरियल। जो लगे कि हम कॉमन ले सकते कॉमन ले लो।
तो 5 फैक्टोरियल मतलब इसको लिखेंगे 6 और गुने 5 फैक्टोरियल, 6 गुने 5 फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल गुने 2 रहे 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो आंसर तो आप यहीं तक लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो यहीं पे आ गया होगा, लेकिन फिर भी लगे कि हम आगे बढ़ना चाहते तो 6 कॉमन ले लो, 6 गलती से 6 बोल दिए, 6 नहीं 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो दोनों में से, तो यहाँ से बच गया 6 और इसमें से बच गया 2। 5 फैक्टोरियल मतलब हम जानते हैं कि 120 और 6 में से 2 गया तो 4, गुना कर दो तो 12 चके 48 यानी कि 480 आंसर। तो आंसर 480 आना चाहिए था, लेकिन आंसर यहीं पर दे रहा होगा। इसे मिला लीजिएगा आंसर है क्या, हो सकता है कि जो लास्ट में हम लिखे वही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है, मतलब जैसे 7 बनेगा हूबहू वैसे ही 8 बनेगा। हाँ, दोनों के आंसर लिखने का तरीका हम देखेंगे डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि एक में आंसर तो वो देता है जो हम बोले, और दूसरे वाला में जो आंसर दे रहा है वो इस तरह से दे रहा है, मतलब 7 नंबर में यही तक आंसर है और 8 में यहाँ तक लिखा है। जैसे देखो हम मिटाते नहीं, हम सॉल्यूशन हटाते नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हाँ प्रश्न पत्र है और उसमें कुछ और हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में है आपको विभिन्न रंगों कौन कौन है वो रंग भी लिख देते हैं। रंग है काला, उजला, लाल, हरा, बैगनी, पीला, मतलब ये सब रंग है कि 6 गेंद दिया गया है। ठीक है, आप इन गेंदों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से सजा सकते हैं, कितने तरीकों से सजा सकते हैं ताकि काला और उजला, शायद दिखाई नहीं देता हो तो सुन के काम चला लेना कि हम क्या बोले। काला और उजला गेंद एक साथ कभी न आए। तो जिनको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा वो तो बना लिए होंगे, जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा धीरज रखो, अकबकाना ने बता देंगे। लेकिन जो 7 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरह से समझ गए, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 पूरे अच्छे तरह से समझ गए, तो उसके लिए 8 नंबर में वैसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 में था कि चलो भाई विभिन्न पता नहीं क्या क्या था, आप तो भूल भी गए, प्रश्न पत्र था इसे। और 8 में जो है वो प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि यहाँ रंग की बात किया गया। तो पहले नंबर तो 6 को आप ऐसे ही रैंडमली सरियाइए 6 फैक्टोरियल, फिर 2 रंगों को एक साथ रखिए, फिर देखिए कितना आता है। जैसे यहाँ पे था 2 पत्र एक साथ हो तो 5 फैक्टोरियल, फिर घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर। सिर्फ अंतर यही है कि उसमें 7वां नंबर में, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था
वहाँ पे प्रश्न पत्र था और यहाँ पे रंग है, तो इसे कहा जाए तो सिर्फ इधर से मिटेगा ये वाला हिस्सा, तो उधर तो हम वही सब लिखेंगे, उधर तो सब सेम रहेगा, उधर तो बदलना नहीं है, सिर्फ यही बदलेंगे। चलो भाई, जो पत्र दिखाई दे रहा है अब बोलेंगे हम 4 रंग, क्योंकि 2 रंग तो एक साथ रह गया। 2 रंग कौन कौन है? भले हम इसको एक वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे, के साथ रहेगा। रंग की बात करें तो इसमें कहा गया है ताकि काला और उजला एक साथ कभी न, तो हम मान के ही चल रहे हैं कि काला और उजला फिलहाल एक साथ है, हम ये मान लेते हैं कि काला उजला एक साथ है। तो मतलब 6 रंगों के गेंदों को या गेंद को, जो भी लिखो, हिंदी तो उतना अच्छा है नहीं, गेंदों ही लिख देते हैं। गेंदों को एक पंक्ति में सजाने का तरीका, तो नॉर्मली आप 6 गेंद को एक पंक्ति में सजाते हैं तो 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी सेम बात लिखा है, 6 रंगों के गेंदों को एक पंक्ति में सजाने का तरीका, जब काला और उजला गेंद एक साथ हो। तरीका तो वही होगा कि 4 गो रह गया, दोनों को एक साथ एक मोटरी में बांध दिए, एक गठरी में बांध दिए, तो 4 1 5 वस्तु, तो 5 को सरियाएंगे 5 फैक्टोरियल। हाँ, लेकिन वो दोनों के दोनों रंग अपना जगह है, फिर कर सकता है 5 गुना इतना। फिर लिखेंगे कि 6 रंगों के गेंद को एक पंक्ति में सजाने का तरीका, जब काला और उजला गेंद एक साथ न आए। तो सेम 6 फैक्टोरियल टोटल जो तरीका था उसमें से ये वाला तरीका घटा दिए, फिर सब हल वल करके लास्ट 480। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर है 480, लेकिन 7 में यहीं तक था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आंसर है, 480 ही आना चाहिए। भले किताब में ऐसा नहीं लिखा गया है आंसर, वो अलग बात है कि नहीं लिखा गया है, हम बता रहे हैं दोनों का सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यही तो खास बात है मेरे दोस्त, कि जितना लंबा क्वेश्चन है, कभी कभी उतना लंबा, जितना लंबा क्वेश्चन होता है, अगर आंसर हम देखें या सॉल्यूशन देखें तो उसमें हम 4 हिसाब बना देंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जहां हम क्वेश्चन उतना लंबा लिखते हैं, उतना में तो 4 को हिसाब बन जाएगा। जैसे अभी जो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 9 में जो लिखेंगे उसमें क्वेश्चन में ढेर लंबा, आंसर तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ठाक है। 15 IAC और 12 BAC विद्यार्थियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ताकि 2
बीएससी विद्यार्थी लगातार न हूँ। क्वेश्चन मार्क दे दिया है, चलो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कितने हैं तो क्वेश्चन मार्क देते हैं। यहाँ हिंदी या इंग्लिश ग्रामर नहीं फॉलो करना है, आप मतलब समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और वो बताइए। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो इसमें कह रहा है कि 15 आईएसी है, 12 बीएसी है, मतलब विद्यार्थी हैं, को एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2 बीएससी विद्यार्थी लगातार ना हो। क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा होगा, क्योंकि क्वेश्चन को छोटा छोटा हम जानबूझ के लिखते हैं। हम क्वेश्चन बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो बाय द वे अगर क्वेश्चन छोटा लिख भी रहे हैं तो उससे आपको क्या परेशानी, हम बोल तो रहे हैं। उसके ऊपर आपके पास हो सकता है किताब भी हो, तो आप किताब से भी देख सकते हैं। बोलते तो इसलिए जब मैं मान लो कि किसी के पास किताब नहीं है, या बाय द वे आप कहीं शादी ब्याह पार्टी फंक्शन या खेत में रह के पढ़ रहे हैं, या फिर किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप किताब कॉपी नहीं ले जा सकते, आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए और आराम से हम क्वेश्चन पढ़ भी दिए। इतना धीरे धीरे पढ़ते हैं लिखते हैं जब आपको क्वेश्चन पूरा दिमाग में अट जाए। खैर मुद्दे की बात करते हैं। इसमें कहा क्या गया है कि 2 बीएससी विद्यार्थी लगातार ना हो, ये अलग टाइप से 2 बीएससी विद्यार्थी एक साथ नहीं हो। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आईएससी वाले को बैठा लेना। तो आईएससी को बैठाना है और इस तरह से बैठाना है कि आईएससी अगर बैठा रहे हैं तो उसके बीच में एक वो जगह बचे, मतलब यहाँ बोलेंगे आईएससी यहाँ आईएससी, और इस तरह से आईएससी को बैठाना है। मान लो कि 15 को सीट है डॉट कई गो है वो गिन नहीं रहे हैं, लेकिन 15 आईएससी विद्यार्थी को बैठाते हैं तो उसी के लिए तो सिर्फ हो जाएगा 15 फैक्टोरियल गुने। अब हम ये ढूंढेंगे कि जगह कितना बचा हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लो 15 गो है, ठीक है 15 गो मान ले, क्या 15 गो ही है। जगह कई गो बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगता था ये 14, एगो इधर 15 एगो इधर 16, मतलब जगह बच गया 16 गो। और वो 16 गो में से हमको जगह चाहिए 12 को, क्योंकि बीएससी तो 12 गो है तो 12 को जगह चाहिए। 15 फैक्टोरियल गुने 16 परमुटेशन 12, इसको लिख के ऐसे ही छोड़ दो, आंसर यही है। अब इसमें क्या समझना, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब जो भी समझना था सिर्फ क्वेश्चन कि आखिर प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 कहाँ है, 10 हाँ इधर है, चलो 10वां नंबर है कि एक पंक्ति में 18 उजले तथा 19 काले गेंदों को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है। एक पंक्ति में 18 उजले तथा 19 गेंदों को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है। पहला नंबर में, पहला कहाँ चले गए, गड़बड़ हो गया, सजाया सकता है ताकि, पहला दूसरा तो 11 से शुरू होता है, 18 उजले गेंद 19 काले, ठीक है सजाया, ताकि 2 उजले गेंद एक साथ
न हो, दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक रंग के गेंद एक समान है। तो यहाँ देखो दिमाग पे अगर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, अगर दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है तो एक बात बताते हैं कि जब भी आगे मिलेगा, ढेर सारा मिलेगा, तकरीबन 30-35 हिसाब ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक समान, एक जैसे, एक जैसा, एक समान। तो जब भी एक जैसा, एक समान, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, सब एक जैसा लग रहा है, तो वैसन में आप मान लो कि 19 को सफ़ेद गेंद है, मान लेते हैं 19, तो 19 को गेंद को अगर आप सरियाते हुए हैं तो आप 19 फैक्टोरियल नहीं बोलेंगे, सिंपली 1 फैक्टोरियल। यही होता है। 4, हाँ 1 मिनट, अगर 4 गो सफ़ेद गेंद है तो 4 सफ़ेद गेंद को आप सरियाते हैं, चारों के चारों एक जैसन है, तो आप उसके लिए 4 फैक्टोरियल नहीं बोलोगे, 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों एक जैसन है। या तो आज हम बता रहे हैं क्योंकि आगे जाके ज़रूरत पड़ेगा। या तो देखिए 18 उजला गेंद और 19 काले गेंद, पहले तो 19 गेंद को सरियाना होगा। क्यों? क्योंकि 2 उजले गेंद एक साथ ना बैठे, तो पहले इसी को सरिया। अब 19 गेंद को अगर आप सरियाते हैं तो बोलेंगे 19 फैक्टोरियल। फिर जगह बचेगा 20, आप अच्छे तरह से समझ गए, ऊपर वाला से 20, और उसमें से हमको जगह चाहिए 18। अब यहीं एक ट्विस्ट है, भागा देना पड़ता है। 19 फैक्टोरियल आप कैसे लिखें? ये तो अभी अभी आप बोले कि एक रंग के गेंद एक समान है, तो 19 फैक्टोरियल कैसे हो गया? अगर 19 को काला गेंद है तो 19 के 19 गेंद एक जैसन होगा। 19 फैक्टोरियल, उसी के लिए 19 फैक्टोरियल जो लिख दिए गलती से, उसको भागा दे देना। गलती से नहीं लिखे, भागा देना, मतलब बता रहे हैं। फिर 18 के 18 उजला गेंद, तो एक जैसे है, तो 18 फैक्टोरियल से भागा देना। मतलब अभी तो नहीं, अगले एक्सरसाइज से अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई दे कि एक जैसा वस्तु 4 बार 5 बार रिपीट हो रहा है, जैसे 4 वस्तु एक जैसा, तो 4 फैक्टोरियल से भागा। अगर 3 वस्तुएं एक जैसी हैं तो 3 फैक्टोरियल से भागा। फिलहाल तो 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 20 परमुटेशन 18 के फार्मूला, तो अब फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं इतना दिन के बाद। 20 फैक्टोरियल कई दिन के बाद सूत्र अप्लाई करने गए 20 फैक्टोरियल, और 20 में से 18 घटा के 20 माइनस 18 फैक्टोरियल। कई दिन के बाद हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये फार्मूला आज ही बताए थे, लेकिन कहे थे कि हम सूत्र यथासंभव नहीं यूज करेंगे। n परमुटेशन r के सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। हम उसी वक्त बोले थे कि साबित तो कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, नहीं साबित किए, साबित कर देंगे अकबकाओं ने। हम किताबी मेथड से साबित कर देंगे। जिस तरह से NCERT में प्रूफ कैले है या किसी भी किताब में प्रूफ कैले हैं, हम उसी तरीके से साबित भी कर देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर बोलते हैं कि हम साबित कर देंगे कभी न कभी। जो एकदम इम्पोर्टेंट होता है हम प्रूफ करते हैं। खैर देखो 20 फैक्टोरियल इतना। अब बटा में कितना है? तो बटा में 18 फैक्टोरियल। बस यही लाइन से तो ट्विस्ट शुरू होता है। 20 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 20 गुने 19 गुने 18 फैक्टोरियल पे लाके तो रोक देंगे। कारण बताते हैं क्यों, क्योंकि नीचे 18 है। 20 में से 18 गया तो 2 फैक्टोरियल। अब 20 में से 18 गया तो 2 फैक्टोरियल क्या लिख रहे हैं? 2 फैक्टोरियल का मान तो डायरेक्ट, 2 फैक्टोरियल का मान डायरेक्ट आप लोग जानते हैं 18 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल। अब 2 फैक्टोरियल का मान आप जानते हैं कि 2 होता है, तो 2 से इसको काट दो, 10 दूनी 20। पता चला कि 19 और गुने 10 अगर दोनों गुना करते तो गुना करके हो गया 190। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 190 आंसर। 5 क्वेश्चन ख़त्म। टाइम भी आधा घंटा पूरा। बाकी आगे का क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, क्लास अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते कम से कम एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।